जी पाटिल साहब। हेलो सर। हाँ हेलो जी, जी बोलें जी। हेलो। आप ओके, आवाज आ रहा है। जी जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। कैसे है सर आप? मैं A1 टनाटन फर्स्ट क्लास जी, बोले जी। पाटिल साहबा, क्या कहेंगी आप? धू रन धर जेल के अंदर जी। मैं क्या कहूँ इस पे? कुछ तो कहें। आ रही सबकी बारी आ रही जी, बोले। मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आप इधर क्या छोले भटूरे खाने आई हैं फिर? बात कुछ ना कुछ, जो टॉपिक चल रहा नहीं है ना कुछ तो भाई। बोलेंगी। चले ऐसे करें, आत्मा एक तो आत्मा सर की आपने किस्में लिंक बता दें। इतना लेट ओपन किया है, आधे नींद में है सर हम। हाँ तो सो जाए, लिंक मैंने ओपन की है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी का खाना इतना लेट ओपन किया है, अब तो दुल्हन भी चली गई है। भाई जाए, सो जाए, जाके प्रोग्राम है। नहीं, हाँ फिर नहीं एक आ रही टॉपिक था, नींद? एक सर मुझे कुछ पूछना था, पर ये क्वेश्चन जी। आंसर नहीं है ना। पूछ सकते हाँ हैं? क्या? नहीं, ये इस पे पूछना है आपने, इस टॉपिक पे पूछना है तो पूछें। नहीं, ये टॉपिक पे नहीं है सर। आपका वीडियो हाँ जो था कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वेदास, वो वीडियो वीडियो के बारे में है। तो ऐसे करते हैं पाटिल साहब, ठीक है, ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं है। ऐसे करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हम इंशाल्लाह ओपन रखेंगे, उसमें अली भाई भी होंगे, उसमें फिर हम वेदास पे ऐसे कर ले, ठीक है? सर ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, एक ही यार मेरी बात सुने एक मिनट। बड़ा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, मगर टॉपिक से आउट हो जाएगा ना, तो लोग बिल्कुल इस वक्त और फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, पॉइंट समझे ना? मुझे पता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप लोग चाहते हैं लिंक जल्दी पब्लिक हो जाए ताकि आप बात कर सकें, आई नो दैट वेरी वेल। मगर जब इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना, तो वो टॉपिक्स बेसिकली थोड़ा सा हमारा और तरीके पर चलते हैं, इसलिए आप बुरा ना मना करें, ठीक है? ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाटिल साहबा, थैंक वैसे यू। आप क्या, चलें इतना तो आप कह सकती हैं, आप हिंदू समाज को क्या जो है वो आप एडवाइस करेंगे, ये बताएं। क्या एडवाइस करूं मैं तो यही हम्म। बोलूंगी, ना पाकिस्तान की सुनो ना हिंदुत्व की सुनो, चुपचाप बैठो। किसकी सुने? मम्मी की? नहीं, हमको तो किसी पे भरोसा नहीं है अभी। हम दोनों साइड से, दोनों तरफ से बोल रहे हैं लोग, हमारा दिमाग घूम गया है। आज नवाज शरीफ के मूड से दोस्तों आपको पता चल रहा है, हिंदू तप गया, हिंदू की तप गई है इस वक्त, सनक गई है, उसको गुस्सा चढ़ गया कि ये क्या चक्कर है, ये क्या तमाशा है यार। नवाज शरीफ 13 साल के बच्चे की हत्या किया यार, ये मजाक है, मजाक है ये, है? तो आपकी हत्या करने के पीछे भी पड़े होते हैं ना लोग। वो तो पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं, वो देखो मेरा तो तो टाइम इनको जब आएगा फर्क नहीं आएगा। पड़ता ना भाई, ये किसी को भी उड़ा देंगे, क्या आप इनको लेके बैठे हो? देखें, मैं इनको लेके नहीं बैठा, मैं आप आई हो ना, मैं आप जैसे सनातनियों से, मेरी जो, मेरे ये समझें कि जो मेरे क्या उनको कहते हैं यार, दर्शक हैं, मेरे दर्शक आप जैसे सनातनी दोस्त हैं, आप जैसी ऑडियंस है, जो समझना चाहती है, जो मिल के रहना चाहती है, ठीक है? ये तो मुझे धमकियां देते हैं, देते रहेंगे मुझे भी मारने का। कोई कहता है तुझे बारबीक्यू कर देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं कहा ठीक है, कर दो भाई, क्या कर सकते हैं, जिंदगी मौत डेंजरस अल्लाह है। के हाथ में है भाई। हम्म, ठीक है ना? आप देखो, 30 साल तक एक आदमी छुप के बैठा है, 30 साल तक किसी को पता ही नहीं है। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप किसी नई बस्ती में जाओ, आपको तुरंत लोग नोटिस करेंगे, दस्ती, तुरंत, सेकंड्स में। मगर इतना लोग इस्लाम से नफरत में ब्रेन वॉश हो चुके हुए हैं, इतना लाउड है उसका म्यूजिक, यानी इस्लाम की नफरत का म्यूजिक इतना लाउड है कि किसी के कानों कान खबर ही नहीं पड़ती। जैसे आपने देखा है ना, नशे में लोग होते हैं ना, नशे में, तो वो म्यूजिक की जो है ना उस पे वो गुम हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिमिलरली ये इस्लाम की नफरत की एडिक्शन इतनी खतरनाक है, इतना इनको ये हाईजैक करती है कि इनको पता ही नहीं चलता कि जो साथ आदमी खड़ा है वो हमारा शत्रु है या मित्र है, वो कौन है, वो सच्चा आदमी है, झूठा आदमी, पता नहीं चलता, ठीक है? मैं क्या बोलूं इस पे? मैं क्या बोलूं बस आप, सर? बस कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, ठीक है? आपका सवाल नेक्स्ट लेंगे हम, ठीक है जी? ठीक है पाटिल? नहीं सर, मैं क्या मैं बोलूं? मैं बोलूं क्या? लोगों क्या? को ब्रिटिश से नफरत है, मुगल से नफरत है, तो मैं क्या करूं भाई? यार बड़ी आज बड़ी डिप्रेस और बड़ी अपसेट लग रही हो, मुझे लग रहा है पाटिल हिंदू जाग रहा है, मुझे लग रहा है अब जाग रहा है हिंदू, ये हुआ है, ये कांड जो है ना, इसने
थोड़ा सा हिलाया हिंदू को, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इसको सच समझ नहीं, आएगी। इससे कुछ नहीं हुआ है, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है भाई। ये ऐसे फालतू चीजों से मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला। ये हमेशा ही चलता है देश में, ना कोई मरता ही रहता है, किसी ना किसी को ये मारते ही रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बिल्कुल। नहीं, पाटिल भारत मैं में नहीं मारा तो इंडिया पाकिस्तान वॉर चालू हो जाएगा, ये भी चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा पाटिल, मैंने आपसे कहना था, देखो मूर्ति पूजा तो आप करती नहीं हो, ठीक है, मूर्ति पूजा करती नहीं, सनातन धर्म को आप अच्छे से जानकारी रखती, क्यों ना इस्लाम को पढ़ना स्टडी करना शुरू करो। मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था, छोड़ो, देखो मृत्यु सबको आनी है, मरना सबने है, उस सच की तलाश में क्यों ना निकले हैं जिस सच से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन मोक्ष, उसकी स्टडी करो, उसको पढ़ो, फिर दिल करे तो स्वीकार करो, दिल करे ना करो, मत माई मर्जी, हम थोड़ी कुछ कह सकते। नहीं सर, यार छोड़ो यार, मैं कुछ भी बोलूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। बोलूं मैं? भाई देखो, ब्लास्फेमी नहीं करो, गाली गलौच नहीं करो, फिर कुछ भी बोलो, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? नहीं, वैसा नहीं है भाई, आपसे बात करना होता है तो बहुत स्वीटली बात करना पड़ता है, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे भाई। ऐसा नहीं है। अच्छा जी जी, करें करें प्लीज। सर, मैंने पढ़ा था कुरान, मुझे अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम क्या है अब्राहमिक रिलीजन में कि भाई लस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हिंदू रिलीजन में लस्ट, डिजायर्स, सेंस ऑर्गन्स, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है भाई, जरा भी अलाउड नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल जाना। तो ये चीज मुझे खटकी, इसलिए आई केम बैक टू हिंदू रिलीजन। ठीक। अच्छा, कुरान आपने पढ़ा, उसमें लस्ट कंट्रोल करने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई टेक्निक नहीं बताई हुई? नहीं, लस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, लस्ट को डिफाइन करो ताकि मुझे नहीं पता एज चले पर कि आप इवन, नहीं, नहीं सर, लस्ट लस्ट एक कहते सेकेंड किसे? हाँ, सर, इवन मैरिजेस में मतलब कोई कंट्रोल नहीं है लस्ट के ऊपर, वैसा भी है। पर हिंदू इंडिया में क्या है कि मैरिज में भी कंट्रोल है, लस्ट अलाउड ही नहीं है, ओनली देखो बच्चे मैं पैदा नहीं करने नहीं, को ही लस्ट ये अलाउड है, आगे ये भी ये है आगे से, नाटक। नहीं नहीं, ये आगे से आगे आप जा रही हो। मैं हिंदुइज्म पे अभी जाना नहीं चाहता, पता है क्यों? क्योंकि उस पे जाऊंगा तो वो बहुत फिर रायता फैल जाएगा। ऐसा करते हैं, आपको इस आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मुझे लगा कि उसमें लस्ट पे कंट्रोल पे कोई बात नहीं है, सर, इसका आप मतलब है नियोग कि के मुझे बारे में बात करेंगे ना, हिंदू धर्म में नहीं, मैं नियोग कुछ मुझे दिखाएंगे। कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी। आपको पता है, मुझे किसी लस्ट पे, मुझे शिव जी के वीर्य पे बात नहीं करनी, मुझे श्री कृष्ण की 16,108 पे बात नहीं करनी, मुझे कुब्जा पे बात नहीं करनी, मुझे रुक्मणी पे बात नहीं करनी, मुझे द्रौपदी पे बात नहीं करनी, मुझे मोहिनी पे नहीं करनी, मुझे मेनका पे नहीं करनी, मुझे सरस्वती पे नहीं करनी, मुझे राधा पर मुझे नहीं करनी, सर, मुझे ये नहीं सब करनी। कहानियां है, नहीं मुझे पर कहानियां, एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है, एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है भारत के अंदर, वही देखा जाएगा ना। अभी करंटली जो मुझे प्रैक्टिस चालू है वो देखा जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, करंटली हिंदू अगर सनातन समाज या सनातन परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन आप क्या करती हो विल नॉट डिसाइड व्हाट हिंदुइज्म इज। आप कुछ काम करते हो, वो चीज डिसाइड नहीं करेंगे कि हिंदुइज्म क्या है। हिंदुइज्म या सनातन धर्म डिसाइड करेंगे शास्त्र, पुराण, इतिहास, देवी देवता, जिनकी कथन, अरे तो जिनकी, शास्त्र ही बोला ना सर, हाँ, तो शास्त्रों के, लस्ट का मेरी बात शास्त्र सुनो, में ही मैं तो, लिखा हुआ है ना, हमने देखो बोला क्या मैं तो, कुछ? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, लस्ट, मैं जाना चाह रहा था कि मैं कुरान से आपको समझाऊं या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं। आपने मुझे एक लगता बार है कि आपका बताया था सर, याद है मुझे, थोड़ा बहुत हाँ, लिखा हुआ है, एक दो सेंटेंस पर, ज्यादा नहीं है। एक दो सेंटेंस नहीं, मैंने बड़ी डिटेल से बात की हुई है। एक तो ये गलत फहमी है, सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर, यानी ऐसे तो बहुत सारे रॉन्ग नंबर हैं, बट अमंग अदर रॉन्ग नंबर्स देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल रॉन्ग नंबर इज कि उनमें शादी ब्याह को अच्छा नहीं समझा जाता। ये माना जाता है कि शादी से उत्तम यह है कि आप सन्यासी रहो, ब्रह्मचारी रहो, इसको उत्तम माना जाता है। हालांकि ये उत्तम नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि फिर आप गलत कार्यों में जाते हो। अब मुझे बताओ नवाज शरीफ, ईश्वर ने आत्मा दी, उसी ईश्वर ने शरीर दिया। आत्मा और शरीर की अपनी अपनी नीड्स हैं, आत्मिक नीड्स हैं, शारीरिक नीड्स हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं नीड्स को पूरा नहीं करूंगा तो वो नेचर से फाइट कर रहा है। नेचर से फाइट प्रैक्टिकल नहीं होती। एक आदमी ये कहता है, चलो मान लो आप एक हद तक तो
अपनी नेचर को मोल्ड कर सकते हो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, मगर वो चीज बैकफायर कर जाती है। खैर बहरहाल, मैं बात लंबा नहीं करना चाह रहा, मैंने एक प्रिंसिपल आपके सामने रखा है। इस्लाम ने कहा वल्लदीन युहाफिज़ून लिफुरूजिहिम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो लोग जो अपनी शर्मगाह की यानी अपनी लस्ट, अपनी डिजायर, जो आपकी कामना है, इसको कंट्रोल करते हैं, मगर अगर वो इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो या तो अपनी बीवियों पर करते हैं या मलके यमीन पर करते हैं। ऑब्वियसली अजवाज जो है ये मैंडेटरी है, मगर जो मलके यमीन थी वो ऑब्वियसली ऑप्शनल थी। तो उस टाइम के मुताबिक यानी उस टाइम को भी फोकस किया और फ्यूचर को भी फोकस किया। मलका यमीन नहीं रही नहीं ना, उसका कोई सिस्टम है, तो वो ऑब्सलीट हुआ, एब्रोगेट हुआ, यानी इन अ सेंस प्रैक्टिकली एब्रोगेट हो गया। वेयर एज शादी जो है वो आज भी होती है, रहती दुनिया तक होती रहेगी। शादी एक निकाह या विवाह जो है एक उत्तम स्थान था स्त्री के लिए कि उसको धर्मपत्नी के तौर पर स्वीकार किया जाए। ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, स्त्री से दूर रहो, स्त्री को कहा पुरुष से दूर रहो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मैंने अपना पॉइंट नहीं आपके सामने सर, रख दिया। जी सर आपको एक ही धर्म क्यों फॉलो करना है? दो धर्म साथ में क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? अभी कल नहीं, सपोज कल अखंड भारत बना, थोड़े वर्षों बाद, तो अगर पाकिस्तान और भारत साथ में चलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को बोलेंगे चलो अपना धर्म बदलो। ऐसा नहीं चलता ना। वो अपना फॉलो करेंगे, बहर- हम अपना फॉलो करेंगे। मेरी बात सुनो। आपने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक से ज्यादा धर्म फॉलो करें। इस्लाम वो वाहिद धर्म है, वाहिद दीन है जो तमाम धर्मों को एक जगह पर इकट्ठा करके प्रैक्टिस करने की बात करता है। इसको कहते हैं सिमिलैरिटीज। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। इस्लाम वाहिद धर्म है जो ये कहता है कि तमाम धर्म की वो चीजें जो एक समान है, सिमिलैरिटी हैं, उन पर अमल करो। जैसे सनातन धर्म ये कहता है दारू नहीं पीनी, इस्लाम भी कहता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं दारू नहीं पीऊंगा तो मैं सनातन धर्म पे भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इस्लाम की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि धर्म एक था। जब सनातन धर्म ये कहता है कि आपने व्यभिचार नहीं करना, इस्लाम भी कहता है व्यभिचार नहीं करना, तो मैं सनातन भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इस्लाम भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। सर सनातन धर्म ये कहता है सिमिलैरिटीज। कि मूर्ति पूजा, सनातन धर्म ये कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, इस्लाम भी कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये पाखंडवाद है। तो मैं जब मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मैं इस्लाम पर भी अमल करता हूं, मैं सनातन पर भी करता हूं, ये दो धर्म एक ही था। सर सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज रखना अलग बात है। आप बोल रहे हो एक धर्म को कंप्लीटली छोड़ दो, आप इस्लाम में आ जाओ, या इस्लाम को नहीं, छोड़ दो, आप हिंदू कंप्लीट में आ जाओ। ऐसा भारत नहीं यही फर्क, चलेगा सर। ये अखंड फर्क भारत है, ऐसे नहीं यही फर्क। चलेगा। चलो अखंड फिर भारत झगड़ा तो होगा, वैसे ही फ्रॉड हिंदू है। राष्ट्र होगा अखंड कि भारत, इस्लामिक कैलिफेट। अखंड भारत ऐसे ही फ्रॉड था, मिसमैच था, इसीलिए ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। ठीक है ना। ये अखंड शिखंड नहीं होता, नजरिया होता है, आइडियोलॉजी होती है। जियोग्राफिकली कभी आपको भी इतना गुस्सा ये क्यों आया सर अखंड भारत के ऊपर? मुझे मुझे नहीं गुस्सा, मुझे क्यों गुस्सा आना है, मेरी तरफ से बनाओ, मुझे क्या लेना देना है, प्रैक्टिकल नहीं। खैर बहरहाल टाइम जाया कर रहे हैं यार ऐसे इन्फॉर्मेशन, पता नहीं क्या बात में, असल बीच आगे आगे मुझे दौड़ के लेके जाती हो, असल इशू बीच में रहता है। अखंड भारत की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही थी विचारों की, पता नहीं किधर ले जाती हो, सो जाके टेक केयर। यानी बात मैं कर रहा हूं एक प्रिंसिपल की, फजूल इसे कहते हैं, हमें टाइम वेस्ट करना, बात करना, बीच में कुछ भी नहीं। यानी स्टार्ट बात हुई थी धर्म, यानी बात हुई थी लस्ट से, लस्ट को तुम खा गई, उधर बात ही नहीं करने दी, फिर आगे भाग गई सिमिलैरिटी, फिर मैं उधर आया हूं, फिर आगे भाग गई। तो तुम नहीं, पहले थोड़ा सा स्टेबल अपने आप को करो गुफ्तगू के लिए, फिर बात होती है। ठीक है ना, चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमें फजूल टाइम वेस्ट करना, सो जो जाके नींद आई है आपको। याद रखना है लस्ट के मुतालिक ये कहना कि इस्लाम ने लस्ट को टैकल करने या डील करने का तरीका नहीं बताया। इस्लाम ने जितना प्रैक्टिकल तरीका दिया है, किसी और धर्म के पास वो प्रैक्टिकल नहीं है। अब है ना, इससे किसी और धर्म के पास प्रैक्टिकल नहीं है, उसका मतलब ये है कि इस्लाम बहुत कंसिस्टेंट है अपने अपने मैकेनिज्म के साथ, जिससे वो डील करता है लस्ट जैसी बीमारी को मैनेज करता है। वेर प्रैक्टिकल है। वेर एज जो दूसरे धर्म हैं वो एक से ज्यादा तरीके बताते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाएगा शादी ना करो, शादी से दूर हो जाओ, ये लस्ट कंट्रोल कहां से हुई है? बहुत अच्छे। अल्लाह ताला ने या ईश्वर ने जब हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर हमारी ये नेचर के अंदर ये चीज रखी हुई है। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो उसका अपना एक तरीका है, प्रैक्टिकल है, इसीलिए तमाम धर्मों के अंदर विवाह जो है उसको उत्तम कहा गया है, यानी इस एतबार से कभी व्यभिचार नहीं करना, दैट मीन्स ये एक तरीका कार।
वापस आते हैं जो असल सब्जेक्ट है। नवाज शरीफ शायद आई असल टॉपिक पे वो बात नहीं करना चाह रही क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो चाह रही थी वेद पे बात करना। इसको नेक्स्ट हम ले लेंगे जब अली भाई भी होंगे इंशाल्लाह। हमारा जो नेक्स्ट वैसे तो ये फ्राइडे होना था, मगर मैंने आपको बताया कि दिल्ली में हलचल मच रही थी, उस वजह से मैं फिर स्ट्रीम मैंने रोक दी। आज स्ट्रीम हुई, उसके पीछे ये वजह थी, आपके सामने आज स्ट्रीम आ गई। अब अगली जो स्ट्रीम हमारी होगी वो हम अली भाई के साथ सनातन धर्म और इस्लाम के एक कॉम्बिनेशन के साथ एक सब्जेक्ट रखेंगे, जो मेरे जहन में मल्टीपल आपके कमेंट्स के थ्रू भी आए हैं। उस तरह का कोई सब्जेक्ट रखेंगे और उसको इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। अच्छा, स्पाइडरमैन मुझे ये देखे, फिर नॉन मुस्लिम जो है वो रुके। नॉन मुस्लिम को लूंगा, हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया, फिर मैंने इसको कंक्लूड करना है। ठीक है, नॉन मुस्लिम को आना चाहते हैं तो वेलकम। स्पेशली वो लोग जो इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर को बात करना, सुनाना, सुनना चाहते हैं। बदतमीजी नहीं, गाली गलोच नहीं। देखें, रिलैक्स है हम, कोई ब्लास्फेमी की जरूरत नहीं, कोई गाली गलोच की जरूरत नहीं, किसी किस्म के पंगे की जरूरत नहीं।